अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की याचिका लगाने वाले को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा है। दिलचस्प तो यह है कि यह याचिका आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार ने दायर की थी। संदीप कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए। फिर इस बात पर कोर्ट ने आखिर फटकार क्यों लगाई, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना सुन लीजिए। ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव, आपके शहर और आपकी सीट पर आए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए, फॉर्म भरिए और वजहें बता दीजिए। मैं या मेरी टीम से कोई और सदस्य वहां आने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मैं सोच रही हूं इस यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जाए। कहां आया जाए ये आप कमेंट में बता सकते हैं। अब लौटते हैं खबर पर। 8 अप्रैल को इस केस पर सुनवाई चल रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका लगाने वाले शख्स यानी संदीप पर भारी कॉस्ट लगाने की चेतावनी दी, माने भारी फाइन लगाने की। ये एक तरह से कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए फाइन लगाने की चेतावनी दी गई। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने पहले भी इस मुद्दे पर 2 याचिकाएं दायर की थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच यानी 2 जजों वाली बेंच ने खारिज कर दिया था। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात को लेकर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने संदीप कुमार से कहा कि इस मामले में यह तीसरी याचिका है। इस तरह की 2 और याचिकाएं हाई कोर्ट खारिज कर चुकी है। उन याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने की थी। उसी पीठ ने उन याचिकाओं को खारिज भी किया था। आपकी दायर की गई याचिका केवल एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है और कुछ नहीं। जस्टिस सुब्रमण्यम ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार पर PIL से जोड़कर तंज कसा। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में कहें तो जनहित याचिका। इसी में पब्लिक शब्द को व्यंग के तौर पर बदलकर जज साहब ने पब्लिसिटी शब्द डाला और संकेत दिया कि याचिका सिर्फ पब्लिसिटी इकट्ठा करने के लिए दायर की गई है। पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने कोर्ट से कहा कि वो कोर्ट में PIL लेकर नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंटरेस्ट की तरह यहाँ पर रिट पिटिशन दायर की है। आसान शब्दों में कहें तो व्यक्तिगत क्षमता से अदालत का पहला दरवाजा खटखटाया है। संदीप ने कहा कि वो पेशे से एक वकील हैं और एक समाजसेवी हैं। वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक होने का दावा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये याचिका रिट ऑफ क्यू वारंटू है, यानी एक ऐसी याचिका जिस पर संबंधित व्यक्ति को किसी अधिकार पर अपनी दावेदारी साबित करनी पड़ती है। इस याचिका का मकसद भी यही है कि अरविंद केजरीवाल CM पोस्ट पर अपने अधिकार की दावेदारी साबित करे। संदीप कुमार ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस मामले पर जांच होने के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाए। उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, दिल्ली विधानसभा के एक वोटर होने के नाते मैं व्यक्तिगत तौर पर असंतुष्ट हूं कि मेरे क्षेत्र में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद के लिए अयोग्य हैं और वो जेल कस्टडी में रहते हुए CM का पदभार नहीं संभाल सकते। संदीप कुमार की दलीलें अपनी जगह है, मगर कानून के तहत क्या सही है और क्या नहीं, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। फिलहाल जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया। अब वही पीठ ये निर्धारित करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल का CM की कुर्सी पर बने रहना कानून सम्मत है या नहीं। अगर संबंधित मामले में आए उसी पीठ के पुराने फैसले को देखें तो ऐसी याचिकाएं खारिज ही हुई हैं। केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की पिछली 2 याचिकाओं में से एक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी, जबकि दूसरी सुरजीत यादव नाम के एक शख्स ने दायर की थी। इसमें सुरजीत यादव की दायर की गई याचिका को जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहते हुए खारिज किया था कि वो कोर्ट के सामने ऐसा कोई कानून पेश नहीं कर पाए हैं जो एक गिरफ्तार व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बने रहने से रोकता है। इसलिए इस वर्तमान याचिका पर संदीप कुमार कौन से कानूनों का हवाला देकर कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो फिलहाल सरकार चला ही रहे हैं। 21 मार्च की रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद से ही सियासत ने तूल पकड़ लिया था। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई सिटिंग CM गिरफ्तार हुआ हो। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड पर ED की कस्टडी में सौंप दिया, जो बाद में 4 दिनों के लिए और बढ़ी और 1 अप्रैल को केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, जिसमें वो 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। इस पूरे केस के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही CM की पोस्ट पर बरकरार हैं और पदभार भी संभाले हुए हैं। इसे लेकर कई जगहों से सवाल खड़े किए गए कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सवाल खड़े करने वालों में पूर्व MLA संदीप कुमार भी शामिल है। तो थोड़ी जानकारी आपको संदीप कुमार के बारे में भी दे देते हैं। संदीप कुमार दिल्ली के सुल्तानपुर
माजरा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं और दिल्ली में वो 14 फरवरी 2015 से लेकर 31 अगस्त 2016 तक कैबिनेट मंत्री भी थे। संदीप कुमार के पास अरविंद केजरीवाल सरकार में SC/ST महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था, मगर 2016 में एक सीडी कांड हुआ। इस सीडी में संदीप कथित तौर पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, लेकिन इससे पहले उनका नाम आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिना जाता था। 2015 के चुनावों में वो बीजेपी के प्रतिद्वंदी से इतने वोट मार्जिन से जीते कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट में उन्हें जायंट किलर का टाइटल मिला। तब उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी जय किशन को 64,439 वोटों के मार्जिन से हराया था, जिससे एक्सप्रेस ने वोट प्रतिशत के लिहाज से सबसे बड़ा मार्जिन भी बताया था। लेकिन वक्त बदले, हालात बदले और जज्बात भी बदल गए और अब संदीप कुमार और अरविंद केजरीवाल कोर्ट में आमने सामने हैं। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी मेरे साथी नावेद ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।